welcome back to SK Marcus and we're back with another demanded topic in mathematics today, and that is about differentiation. But this is by science study, and ये जो differentiation है, he has asked me कि मैं differentiation not according to mathematics any level of mathematics. Indeed, जो 11th 12th की physics है, उसमें जो requirement होती है, उसके according differentiation teach करूँ. That is the thing. तो वट एवर इज फिजिक्स ऑफ 11th 12th उसमें जितनी डिफरेंशिएशन आती है दैट इज द थिंग. एंड इवन फॉर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन दूसरे वीडियो में कवर हो जाएगा. व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज डिफरेंशिएशन. तो पहले तो लेट अस नो अबाउट डिफरेंशिएशन. व्हाट इज इट एग्जैक्टली? डिफरेंशिएशन होता क्या है? सो वी नो अबाउट फंक्शंस. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फंक्शंस. लाइक मोस्ट कॉमन हम लोग यूजुअली लेट करते हैं दैट इज f एज अ फंक्शन ऑफ x. तो f as a function of x, that is f really depends on x. तो this can be anything, like this can be as x square, कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन f है that is as a function of x square. तो जब हम लोग x को चेंज करते हैं so f really depends on square of this. तो ये as square चेंज होता है, like x को डबल किए so it gets 4 times its initial value. So we know about functions really. लेकिन कितने क्विकली, कितने रैपिडली ये फंक्शन चेंज होगा ऑन चेंजिंग x, ये जानने के लिए व्हाट वी डू इज अ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज आल्सो कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f एज अ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. व्हाट इज इट एग्जैक्टली? फॉर नोइंग दैट कि जब हम लोग इसे चेंज करते हैं दैट इज x में क्या करते हैं, कुछ इंक्रीमेंट करते हैं या तो इसे इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं इन x. तो कॉल इट जो चेंज है दैट इज कॉल इट डेल्टा एक्स. तो अगर हम लोगों ने x प्लस में डेल्टा एक्स किया तो कितने रैपिडली ये f एज अ फंक्शन ऑफ x चेंज हो सकता है. एंड जो डिफरेंशिएशन है इट इज अ लिमिटिंग प्रोसेस एंड यू मस्ट ऑल्सो नो कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स के लिए होल्ड करता है. व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो दैट इज ये नियरली जीरो बन गया, उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. नॉट जस्ट लाइक दिस. इंडीड हमें चेक करना है कि कितने रैपिडली दैट इज टेक इट्स डेरिवेटिव. सो व्हाट वी मस्ट मेक श्योर कि जो x है इसका चेंज अप्रोक्सीमेटली दैट इज क्लोज टू जीरो. अब लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट कि अगर f इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x तब ये x चेंज हो जाता है इनटू डेल्टा x, दैट इज नॉट जस्ट इनटू डेल्टा एक्स, बाद में x चेंज हो जाते हैं बाय डेल्टा एक्स एंड देन इट बिकम्स x प्लस डेल्टा एक्स. तो उस केस में तो यहाँ पे क्या होगा कि नाउ नो लॉन्गर इज इट f एज अ फंक्शन ऑफ x, इंडीड इट इज f एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स. तो इनका f कितना चेंज हुआ है, राइट? कि ये तो x कितना चेंज हुआ है दैट इज अमाउंट ऑफ डेल्टा x, लेकिन f एग्जैक्टली कितना चेंज हुआ है that will be f as a function of x plus delta x minus f as a function of x. भाई f तो इतना चेंज हुआ है. एंड ऑल्सो अगर हमें जानना है कि x या फिर डेल्टा x के रेस्पेक्ट में कितनी रैपिडली चेंज हो रहा है, कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे डिवाइड कर देंगे बाय डेल्टा x. दैट इज द थिंग. तो यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स नियरली जीरो आता है अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट एग्जैक्टली बिकम जीरो, कि जीरो को अप्रोच करता है डेल्टा एक्स, तब हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज लिमिट्स. अब लिमिट्स के बारे में यू विल स्टडी इवन इन फर्दर व्हेन यू विल स्टडी मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास, लेकिन प्रेजेंटली व्हाट विल सी आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. तो ये जो आता है ना कि डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया, दिस डिस्क्राइब्स कितनी रैपिडली ये फंक्शन f एज अ फंक्शन ऑफ x इवन देन डेल्टा x प्लस डेल्टा x के रेस्पेक्ट में चेंज होते हैं. तो इसको हम लोग ये जो टर्म आए हैं हम लोग बोलते हैं कि द फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर सिंपली डेरिवेटिव ऑफ f एज अ फंक्शन ऑफ x विच इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस सिंबल. इसको हम लोग डिफाइन करते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ डिफाइनिंग, और यू कैन जस्ट सिंपली कॉल इट इक्वल टू. यहाँ पे सिंपली इक्वल टू भी कह सकते हैं. एंड इसकी एक और नोटेशन है दैट इज d ऑफ f एज अ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि हियर वी आर चेंजिंग द क्वांटिटी इन x
एंड ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू दिस टर्म राइट हियर, f as a function of x plus delta x minus f as a function of x divided by में delta x. इतना इतना तो हो गया, लेकिन ये होल्ड करेगा जब द चेंज इज बिग इनफ, जब द चेंज इज लार्ज इनफ कि वी कैन जस्ट कॉल इट इन क्वांटिटी कि डेल्टा एक्स इज समथिंग लाइक 2 और 3, 2 मीटर, 3 मीटर, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड. लेकिन अगर इट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, चेंज स्मॉल है एंड देन हमें कंप्यूट करना है कि अगर एक्स को चेंज करें तो कैसे एफ एक्स चेंज हो रहा है, तब वहां पे डेल्टा एक्स शुड नियरली अप्रोच जीरो. अब यहाँ पे सीधे हम लोग डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं कर सकते, सच दैट देन इट विल गेट इनफाइनाइट. तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लिमिट यूज करते हैं कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, द क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर. जब हम लोग लिमिट यूज करेंगे, सो नाउ व्हाट वी कैन सी कि डेल्टा एक्स इज बिकमिंग अप्रोक्सीमेट टू जीरो. अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगे फर्स्ट वी कैन सॉल्व दिस क्वांटिटी एंड देन हम लोग डेल्टा एक्स को एज जीरो रिप्लेस करेंगे इन द एंड, एंड व्हेन दैट इंडीड हैपेंस तब हम लोग इजीली इस चीज को फाइनली सॉल्व कर सकते हैं. लेट मी राइट द रियल थिंग राइट हियर कि दिस इज द लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, एफ एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एट एक्स ओवर डेल्टा एक्स. सो ऐसे ही हम लोग इसको डिफाइन करते हैं दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एज अ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx विद रिस्पेक्ट टू x सॉरी, एंड इसको हम लोग ऑल्सो बोलते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज द सेम थिंग. नाउ इसकी ये वाली जो नोटेशन है इन मैथमेटिक्स दिस इज कॉल्ड इट है बेटर नोटेशन. इसको हम लोग मोर फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, लेकिन यूजुअली फिजिक्स में हम लोग ये वाली नोटेशन फॉर डेरिवेटिव फॉर डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. नाउ लेट्स कम टू इस पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं, इस पे बेस्ड कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे क्वांटिटी वैरी करती है जब वो वेरिएबल जिस पे इट डिपेंड्स रियली वैरी कर जाते हैं कि कितनी रैपिडली ये क्वांटिटी वैरी करती है. सो फॉर दैट लेट अस सपोज कि कोई भी फंक्शन ले लेते हैं f एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन टू बी एक्स स्क्वायर. हमें निकालना है द डेरिवेटिव ऑफ इट. तो उसमें फिजिक्स में यूजुअली क्या होता है ना, इफ वी जस्ट लीव मैथमेटिक्स असाइड, फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन तो वहां पे हमें एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज मिल जाते हैं कि जब ये जो भी फंक्शन है ये इसका इस फॉर्म का होगा तब हम लोग डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जब इस फॉर्म का होगा तब डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से, एंड द थिंग्स लाइक दैट. लेकिन जो रियल इक्वेशन है इन कैलकुलस इन डिफरेंशिएशन, दिस इज दिस थिंग कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड सारे इक्वेशन, सारे फॉर्मूला, सारे प्रॉब्लम्स मेनली तो इसी चीज पे बेस्ड होते हैं, एंड वो तो कुछ एक्सटर्नल फॉर्मूलाज फ्रॉम हियर डिराइव्ड होते हैं. लेकिन इफ यू वांट यू कैन जस्ट यूज दिस, लेकिन इट विल बी रियली मोर हेल्पफुल क्योंकि तब आप ज्यादा क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे इन फिजिक्स यूजिंग दोज इक्वेशंस. बट द थिंग इज जब आप मैथ्स में पढ़ोगे सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल. यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं दैट इज डी ऑफ एफ ओवर डी एक्स. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो ऐसे ही लगा दो, राइट, दैट इज द थिंग. अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, सच एफ एट एक्स इज एक्स स्क्वायर, तब एफ एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर. यहाँ पे बस हम लोगों ने क्या किया कि x को डेल्टा x से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे भी वही होगा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर. सो दिस इज x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस f एट x, अब यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे x स्क्वायर ओवर में डेल्टा x. डोंट पुट इट जीरो फॉर नाउ, वी आर गोइंग टू डू इट फॉर लैटर. x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर दैट्स x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस में इंडीड x स्क्वायर ओवर डेल्टा x. ऑल्सो अनदर थिंग कि यहाँ पे लिमिट दैट डेल्टा x अप्रोचेस जीरो. फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पे दैट्स कैंसल्ड. फिर दैट इज कि डेल्टा x का
square plus 2x delta x over delta x with limit that delta x approaches 0. अब क्या करना है कि यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे प्लस में 2x डेल्टा एक्स, यहाँ से भी कैंसिल एंड यहाँ से एक पावर से कैंसिल. दिस कम्स आउट टू बी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, डेल्टा एक्स प्लस 2x. यहाँ पे अब अगर हम लोग फोकस करें डेल्टा एक्स जो कि ओरिजिनली 0 था, लेकिन अभी तक हम लोगों ने लिमिट को रिमूव नहीं किया था, इंडीड इट वाज राइट देयर, तब अब ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो चुका है. सो दस नो टेंशन की ये वैल्यू इनफाइनाइट तक रेज कर जाएगी. अब हम लोग जो लिमिट टर्म है इसको यूज करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0. तो जहां भी इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में डेल्टा एक्स है, सारों को 0 इक्वेट कर लेंगे. यहाँ पे दिस इज 0, 0 प्लस में 2x, दिस इज नॉट डेल्टा एक्स, इंडीड दिस इज जस्ट x. तो अब ये हो गया सिंपली 2x. तब हम लोग डिफाइन करेंगे कि अगर ये फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ x स्क्वेयर गिवन है, तब दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू x एज 2 टाइम्स ऑफ x. लाइक इसका प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल, सिंस वी कांट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स वेरी नाइसली जब तक हम इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ना देखें. सो आई रियली रिलेट दैट थिंग टू फिजिक्स. अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस एंड स्पीड, तो डिस्टेंस क्या होता है कि कितना से द नंबर ऑफ मीटर्स और द पाथ टेकन बाय अ सर्टेन बॉडी जो कि मोशन में है. तो डिफाइन करने के लिए कि कितना क्विकली ये डिस्टेंस ये बॉडी कवर करती है, मतलब कितना क्विकली ये बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, एंड दैट इज तब हम लोग स्पीड द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस निकाल लेते हैं. सो डिस्टेंस समहाउ और कॉल इट डिस्प्लेसमेंट. लाइक हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं डेल्टा आर, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होता है, तो टी चेंज होने के साथ कितनी रैपिडली डेल्टा आर दैट इज डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, तो उसी रेट को हम लोग द वेलोसिटी बोलते हैं. सेम वे एक्स चेंज होने के साथ कितनी रैपिडली एफ चेंज होता है, उसी रेट को हम लोग यहाँ पे द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ लिख लेते हैं, जिसको हम लोग 2x लिखेंगे. नाउ आल्सो आई विल से हियर कि जो लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है दैट वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन. एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है विच एवरीबडी से, जो कि जब फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, कि अगर ये फंक्शन गिवन है एज x पे पावर n, तब इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है एज n x पे पावर n माइनस 1, एंड इट रियली होल्ड्स. लाइक यहाँ पे n इज व्हाट, n इज 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 इधर आ गया, x एंड पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, एंड 1 को नोट करने के लिए जरूरत नहीं है, दैट इज 2x. तो ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, यहाँ से भी वही आंसर आता है, इस इक्वेशन से भी वही आंसर आता है. सो यू विल लर्न हियर कि ये मेथड कुछ ज्यादा क्विक है, राइट, दिस इज वे क्विकर, एंड तब हमें इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है. एंड ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं इन डिफरेंशिएशन दैट यू विल रियली लर्न. तो इट इज नो नेसेसरी टू जस्ट राइट देम ऑल द फॉर्मूलाज राइट हियर. एंड वैसे भी सिंस वी ऑल नो कि वो तो आपको टेक्स्ट बुक्स में इजिली मिल जाएंगे, बट आई एम हियर टू एक्सप्लेन द से एक्सप्लेनेशन राइट हियर कि यहाँ पे कंसेप्ट्स मीन. एंड इफ यू आस्क मी, I really most of the time use this formula, although it is lengthy, but it is the real thing. जब हम लोग मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, so we will use in most of the cases ये वाला फॉर्मूला, वरना फिजिक्स में तो these are just shortcuts, असली फॉर्मूला is this one. So now this is for just an introduction. ऐसे तो we can find out the differentiation. Now we'll study about second and third order products. That is derivatives of even the things, and later call it differentiation of a function, things like chain rule. And जब यहाँ पे multiply होता है, differentiation of products and differentiation of quotients. But first of all, let me pause video and erase all of it. All right, back here. So since just what we have seen is कि differentiation of f with respect to x is what? This is known to be the limit as delta x approaches 0, f at x plus delta x minus f at x over delta x.
तो ये तो हो गया दैट थिंग। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या होता है। सो व्हाट वी कैन रियली डू कि अगर हमें निकालना है d2f एज अ फंक्शन ऑफ x ओवर dx स्क्वायर, सो व्हाट इज दिस टर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज इट एग्जैक्टली। ये होता है द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग ऑफ f एज अ फंक्शन ऑफ x। यानी कि अगर हमें निकालना है कि फर्स्ट वी फाइंड आउट कि कितना रैपिडली f चेंज होता है, लेकिन हमें ये भी निकालना है कि जितने रैपिडली f चेंज होता है दैट फंक्शन कितनी रैपिडली वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू x। इट्स जस्ट लाइक पोजीशन, कितनी रैपिडली पोजीशन चेंज होता है वेलोसिटी, लेकिन हमें ये भी जानना है कि कितनी तेजी से पोजीशन का रेट भी चेंज होता है, दैट इज कितनी तेजी से वेलोसिटी खुद चेंज होता है उसका रेट, दैट्स एक्सेलरेशन। द सेम वे राइट हियर। तो इसको हम लोग नोट करते हैं, इसको तो व्हाट वी राइट इज f डैश एज अ फंक्शन ऑफ x दिस थिंग, लेकिन अब हमें यहाँ पे एक डबल डालना पड़ेगा 2 टाइम्स फॉर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज 3 टाइम्स। अगर ये n टाइम्स है, इफ दिस इज n टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग n डाल देते हैं, दैट इज द थिंग। तो नाउ व्हाट विल सी कि इसको कैसे कंप्यूट करते हैं। सो द इजी वन मेथड इज कि पहले ये थिंग निकाल लो, दैट इज इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। लाइक ये तो हमें मिला था इन प्रीवियस केस 2x मिला था। अब इसका इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसके डिफरेंशिएशन तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन इस टर्म का दैट इज 2। सो दिस इज द थिंग राइट हियर कि पहले d of f एज अ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लो, एंड फिर जो टर्म मिल रहा है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, एंड दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। दैट इज द थिंग, यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला भी है, जो दैट्स आल्सो अ फॉर्मूला। इसको हम लोग ऐसे कुछ लिखते हैं, लेट मी ऑल्सो राइट इट हियर, दिस इज डबल राइट हियर। हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एज द लिमिट दैट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर में डेल्टा एक्स, दिस इज द थिंग, राइट, टू फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यही थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए here is double, here will be 1 dash, and then what we can do is continue it on further to even n order derivatives. These things will be really useful. Kinematics में it will surely start with your differentiation, go even further. Indeed, differentiation which is really a part of calculus, ये सारे टॉपिक्स इन फिजिक्स में बहुत ही यूजफुल होते हैं, सो इट इज अ मस्ट लर्न थिंग। डिफरेंशिएशन वी शुड बी रियली एक्सपर्ट इन दैट। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। अब ये थिंग क्लियर हो गया, नाउ विल मूव इवन फर्दर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज एंड इरेज ऑल ऑफ इट। ऑल राइट, नाउ बैक हियर, नाउ व्हाट विल डिस्कस इज अबाउट द चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है? चेन रूल कि अगर इट इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि जो हम लोगों ने एफ एक्स लिया था, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? लाइक सपोज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज लाइक एक्स प्लस 2 का से स्क्वेयर, इट इज एक्स प्लस 2 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें x प्लस 2 का स्क्वेयर, हाउ टू इवन जस्ट फाइंड इट आउट, हम लोग x स्क्वेयर निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वेयर का निकाल सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वेयर का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इट इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, दैट इज x प्लस 2 इज अनदर फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? एज अ फंक्शन ऑफ x का स्क्वेयर। हम लोगों ने बस क्या किया कि u as a function of x is given by x plus 2. So f as a function of x is a function of another thing. So call it f as a function of u. तो f है जो हमारे f खुद एक function of x is also a function of u जो कि x का function है. Things really get complicated.
तो यहाँ पे हमें निकालना है डी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज दिस थिंग इज रियली कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे द इजी थिंग इज कि अगर हम लोग डेल्टा की बात करें, दैट इज डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिट टू डेल्टा, यानी कि थोड़ी लंबी चेंज ऑफ क्वांटिटीज होती है, बाद में हम इन्हें इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल करेंगे। तो डेल्टा एफ और डेल्टा एक्स, टू फाइंड इट आउट हम लोग क्या बेसिकली करते हैं कि ये जो टर्म है, दूसरा वेरिएबल क्या है जिसके फंक्शन में है एफ, दैट इज यू। सो दिस इज डेल्टा यू ओवर डेल्टा यू, अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स। अब क्वांटिटीज को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल करो, दैट इज ये हो जाएगा डी ऑफ एफ ओवर डी एक्स इज द लिमिट ऑफ दिस थिंग। फाइनली ये डी ऑफ एफ ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा। दिस थिंग इज नोन एज चेन रूल। इसके यहाँ पे एज एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं कि चेन रूल एग्जैक्टली में है क्या। तो जब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं कि देयर इज डबल फंक्शन, तो जैसे यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो हम लोग कंप्यूट नहीं कर सकते, तो इन काइंड के सिचुएशंस में हम लोग ये रूल यूज करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे डी एफ ओवर डी एक्स लगाना है, सो व्हाट आई विल डू कि डी एफ ओवर डी यू, डी एफ ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। तो f को डिफ्रेंशिएट कर दो u के रेस्पेक्ट में, तो ये तो u एज अ फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर है, तो f को डिफ्रेंशिएट करो u के रेस्पेक्ट में, सो f इज u का स्क्वायर। सो इसका डिफ्रेंशिएशन यू कैन ट्राई दैट इज 2u इनटू में अब u को डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, सो u इज x प्लस 2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर u इज गिवन बाय लाइक u इज गिवन बाय x प्लस 2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विल बी व्हाट x, दैट विल बी x का डिफ्रेंशिएशन प्लस में 2 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, सो दैट इज ओनली 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन इज 2u, यानी कि f का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय 2u। दैट इज हाउ वी इंडीड डिफ्रेंशिएटेड, आंसर आ गया। सो व्हेन देयर आर सो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, तब हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ये कंसेप्ट इज रेदर मोर डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन कंपैरिजन टू अनदर। इवन आई माई सेल्फ जब मैं बिगिनिंग में था, सो रियली लाइक आई नेवर लाइक्ड द चेन रूल, बट नाउ इट इज वन ऑफ माई, in fact my favorite rule in differentiation in calculus, chain rule, I really like this thing। तो हम लोग easily इससे solve कर सकते हैं। and I think आज के लिए differentiation will be enough for all today। and जो product and quotient of differentiation है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। only what things we need to know in the end, like मैंने यहाँ पे यूज किया कि d of u with respect to dx of x plus 2। also what we can see कि अगर this is a sum, तो हम लोग इसका सम निकालना चाहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, तो दैट विल बी इस पार्ट का डिफरेंशिएशन प्लस इस पार्ट का डिफरेंशिएशन। माइनस में भी है, इट विल वर्क, लेकिन इनटू डिवीजन में ये काम नहीं करता। देन विल हैव टू ट्राई अनदर थिंग, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट दैट द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो जो इक्वेशन मैंने लेंदी वाला इक्वेशन लिखा था ऑफ द मीन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, वो ज़्यादा मैथमेटिक्स में यूजफुल होता है। and when you will study further mathematics you will really see that it is really important equation। लेकिन I'd really say जो equations हमारी टेक्स्ट बुक में in physics, most of the text books में आपको कुछ shortcut equations मिल जाएंगे, they will be really quick, तो उससे आप और quickly differentiation की problem solve कर लोगे। but if we are talking, so वो वाला जो equation, that is the real thing, as I repeat it again। so it's just your choice what you want to do, and that was just all for today, and thanks to always, and Jai Hind, Jai Bharat।